मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं संस्कृत पीयूषम में। कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें रही हैं और कुछ ऐसी समस्या के मैं आपके बीच में लाइव नहीं आ पाया हूं। महत्वपूर्ण विषय आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने ध्यान दे लिया बाद में। क्या है कि माइक ही कनेक्ट नहीं किया हुआ था, अभी कनेक्ट किया, वो तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, तो इसके लिए गड़बड़ हो रही थी। अभी ठीक ठाक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज़ ठीक है क्या, एक बार मुझे बता दीजिएगा आप लोग। ऐसी समस्या के मैं आपके हाँ, वो माइक मैंने कनेक्ट नहीं किया था। स्वास्थ्य ठीक है और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण से मैं कक्षा नहीं ले पाया था। दिन में मैंने सूचना दी थी आपको, परंतु क्या है कि कुछ लोगों की जो है वो परीक्षा हो चुकी है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी परीक्षा हो चुकी है। फीमेल कैंडिडेट्स जो कि बहुतायत में है और 2 बार में परीक्षा उनकी होनी है। कुछ लोगों की परीक्षा 18 को है, कुछ लोगों की अभी 26 को परीक्षा होनी है। तो मेरे सामने ये धर्म संकट की स्थिति हो गई थी। मैं 3 दिन नहीं उठ पाया और बहुत प्रयास करके भी लाइव नहीं आ पाया, पर चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ। और अभी वर्तमान में मैं आपके बीच में लाइव हूँ। होने का मतलब मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ इसलिए लाइव नहीं हूँ, इसलिए लाइव हूँ कि आपको प्रत्यय पढ़ाने हैं, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न इससे बनते हैं। तबीयत सब ठीक है, ईश्वर कृपा से सब लोग जो है आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक है। और मैंने 20 तक मुझे इतना आवश्यक कार्य है कि कभी मुझे समय नहीं था बिल्कुल भी, परंतु क्या है कि आप लोगों की कक्षा और इतनी चिंता देख करके मुझे ये लगा कि पहला ये काम है, बाकी तो जो है वो देखा जाएगा। और ईश्वर ने कुछ ऐसा संयोग बना भी दिया कि आपके बीच में कक्षा आपकी ले पा रहा हूँ। कुछ लोगों के नाम पढ़ने की आवश्यकता है क्या, चलिए एक बार देख लेता हूँ। अनुप्रिया जी हैं, सुखबीर सिंह जी हैं, और देसी कुकिंग मैंने आज कमेंट देखा आपका। और दीपा शुक्ला जी हैं, हीरा गंगवार जी हैं, प्रमिला रावत जी हैं, नीतिका जी हैं, जितेंद्र कुमार जी परीक्षा हो गई है, निश्चित चयन आपका हो जाएगा जैसी आपसे मेरी बात हुई है। और वीना निमावत जी, सरिता जी और सविता शर्मा, अभिषेक शर्मा जी का चयन हो जाएगा, मुझे ऐसा आशा नहीं विश्वास होने लगा अब तो। मनीषा शर्मा जी हैं, कामिनी त्रिपाठी हैं, वीना जी हैं, और चलिए संगीता जी हैं, सविता जी हैं, सरिता ध्रुव, मनीष शाक्य और सपना गोस्वामी हैं। चलिए ये जो कुछ लोगों के नाम मुझे समझ में आए मैंने पढ़ दिए हैं। रेखा सांगवान जी हैं। एडमिट कार्ड पर आप लोगों की, कुछ लोगों की दिक्कत आ रही है कि आया है या नहीं आया है। देखो, जिन लोग मेरी आज मैंने बात की थी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, उन्होंने बताया कि जिन लोगों का डिटेल डालने के बाद केवल एक सामान्य जो है वो उनका विवरण आ रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है, क्योंकि सबके साथ अब तक ऐसा ही हुआ है कि अगर एडमिट कार्ड की जगह केवल डिटेल लिखी आ रही हैं तो आपका मतलब ये है कि पेपर होना है 26 को, और अगर 18 को है तो एग्ज़ाम जो आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ी सी चर्चा जो है वो आरंभिक हमारी हो गई है। समय अधिक इस पर ना लगा करके प्रत्यय पढ़ लेते हैं। प्रत्यय से 5 से 6 प्रश्न आने ही हैं और अधिक भी आने की संभावना है, तो ऐसा कोई जो है ये विशेष और बहुत सरल है, क्योंकि शब्द को देख करके प्रत्यय पता लगता है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। थोड़ा सा उससे पहले पूर्व ज्ञान आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है ये कक्षा में हम जो लोग पढ़ लेंगे वो पर्याप्त हो जाएगा प्रत्ययों को समझने के लिए। ठीक है जी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आपके कमेंट पर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। कमेंट छोड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है वो अच्छा शेयर करने का देख लीजिएगा, सब लोगों को बता देंगे तो उससे लाइव जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएंगे और पढ़ लेंगे आकर के। एक काम कीजिएगा, मैं जो देख रहा था अभी 2 दिन से मेरे मस्तिष्क में चल रहा था, क्योंकि जब आपका मेल पेपर मैंने देखा था उसमें एक सेक्शन पूरा था जिसमें 20 नंबर के प्रश्न आए हुए थे। 20 नंबर के प्रश्न में जो है वो पद भरना था, कोई धातु जो है वो धातु का रूप भरना था, कोई जो है शब्द भरना था, कहीं अव्यय भरना है। ये आप आराम से कर सकते हैं 1 दिन की लगातार मेहनत से।
कैसे कर सकते हैं आप? कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक का जो आपका NCERT की जो पुस्तकें हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत कठिन कार्य है भाई, बच्चों को पढ़ाना है आपको जा करके 6 से 12 तक, वो वही फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको यहाँ कराए जाते हैं। उन पे एक बार दृष्टिपात कर लेंगे तो हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, उसमें कोई ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, जो हम लोग अब तक जानते हैं वो पर्याप्त है। परंतु अभ्यास करने की बात है और बिल्कुल ही कोई श्योर है कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो उसके लिए आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की NCERT जो है वो पुस्तक देख लेंगे। एक काम मैं कर सकता हूँ इसमें आपके लिए, वो ये कर सकता हूँ, अगर आप मुझे देखो, मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपके लिए बहुत मतलब पुस्तकें ढूंढी जा सके, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। अगर आप लोग मुझे कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पुस्तकें भेज देते हैं, PDF भेज देते हैं, मेरा नंबर सबके पास है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक डले हुए हैं, और जो इस पूरे के पूरे प्रक्रम के पीछे आशीष जी हैं उनका नंबर डला हुआ है, उन्हें आप सब भेज देंगे, तो मैं एक एक पुस्तक आपको खोल करके यहाँ से उसे दिखा सकता हूँ। एक बार दृष्टिपात हमें कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। और बहुत महत्वपूर्ण होगा 9 से 12 तक की पुस्तकें, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण होगा 11 से 12 की पुस्तकें। ठीक है, पहले इनको पढ़िएगा, फिर 9 से 10 को पढ़िएगा, फिर 6 से 8 को पढ़िएगा। इस क्रम से अगर आप लोग पढ़ लेंगे उनको, उन पुस्तकों पे आपका प्रश्न ठीक हो जाएंगे सब तरह के। पूरा पेपर आपका, पूरा पेपर जो आपको महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात होती है, धातु रूप कौन से आएंगे, शब्द रूप कौन से आएंगे, वही आएंगे जो 6 से 12 के बीच में है। अव्यय क्या आएगा, प्रत्यय क्या आएगा, सब कुछ वही आएगा जो 6 से 12 के बीच में है। पेपर आउट कर रहा हूँ मैं अभी से ही, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है इस चीज़ का, क्योंकि जो पेपर मेल का देखा मैंने वो यही था। और मेरे कॉन्फिडेंस के कारण जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस का कारण जो है वो आप लोग हैं। मेरा एक ग्रुप बना हुआ है और जो पेड वाले बच्चों का है, आप उन्हीं में से ज़्यादातर लोग हैं। तो उसमें जब कोई परेशान होता है, महिलाएं कैंडिडेट ज़्यादातर परेशान हो जाती हैं, तो तब उसमें कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है कि देखो इतना पढ़ा दिया है कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देख करके मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। चलिए, ये सामान्य बातें रही जो हो गई हैं। प्रत्यय को बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। देखो यहाँ जो है वो समय की बाध्यता हमारे पास नहीं है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। थोड़ा सा जो समस्या है स्वास्थ्य में वो बरकरार है उसमें, लेकिन बहुत ठीक है, इतना लायक धीरे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भागदौड़ में पढ़ेंगे। प्रत्यय जो हैं वो किसे कहते हैं? वर्ण समूह, जो वर्ण समूह, प्रत्यय उसे कहते हैं जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के साथ भी, धातु के साथ भी जुड़ करके, धातु या शब्द को, ये ध्यान दीजिएगा, धातु के साथ भी प्रत्यय जुड़ते हैं, शब्दों के साथ भी प्रत्यय जुड़ते हैं, और उनसे फिर एक नए अर्थ की प्रतीति होती है। ये बात है सामान्य प्रत्ययों के विषय में। और दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो कृत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय हैं। आगे जो है इनका सारा विस्तार से चर्चा है। अच्छा, धातु से जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत और तिंग प्रत्यय जो है वो धातुओं से लगते हैं। कृत प्रत्ययों में से आपको प्रश्न आता है त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर। बहुत प्रश्न आए हुए हैं मेल कैंडिडेट्स के, मैंने पेपर देखे हैं, तो आपने भी देखे हैं, उसमें ये वाले प्रश्न आए हुए हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, उसके साथ साथ जो तिंग प्रत्यय में है, तिप्तस्जि, सिप्तस्थ, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावह, पठाम, ये जो प्रत्यय हैं 18 प्रत्यय हैं। परस्मैपद पद के और उसमें आत्मनेपद पद में जो प्रत्यय लगते हैं, ये 18 प्रत्यय पर हम नहीं बात कर रहे हैं अभी, ये हमें नहीं पढ़ने हैं इस वाली कक्षा में, ये हमें इससे प्रश्न भी नहीं बन रहे हैं। आपको धातु रूप याद करने से काम चल जा रहा है, हमें पढ़ना है कृत प्रत्ययों को, ठीक है, जो धातु से लगते हैं। और शब्दों से जो प्रत्यय लगते हैं वो हमें पढ़ने हैं, उसमें सुप्रत्ययों को भी नहीं पढ़ रहे हैं। सुप्रत्यय लग करके धातु रूप बनते हैं। धातु रूप जो है, धातु रूप कह रहा हूँ, शब्द रूप बनते हैं। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, ये वाले जो सु, औजस आदि 21 प्रत्यय हैं। 8 विभक्तियां होती है ना, 7 विभक्तियां, एक संबोधन, तो ये जो उसके 8 विभक्तियों के 3-3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में 21 प्रत्यय हो जाते हैं, ये सब प्रत्यय हो जाते हैं।
इनको भी नहीं पढ़ रहे हैं हम। बाकी का जो बच गया है, स्त्री प्रत्ययों को पढ़ना है हमें, तद्धित प्रत्ययों को पढ़ना है और कृत प्रत्ययों को पढ़ना है। तो इतना आपको जो है, और ये होते हैं धातु से, ये होते हैं शब्दों से। प्रत्यय को देखना, शब्द को देख करके आपको प्रत्यय का पता लगता है कि हमें ये वाला प्रत्यय इसमें पूछा गया है। शेयर वगैरह करने का काम आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा मुझे आज इस बार इसको पढ़ करके इतना भावनात्मक जो है वो आप लोगों से जुड़ाव और बढ़ गया है। वैसे तो है ही हर विद्यार्थी से जो हमारे ऊपर आश्रित होकर के पढ़ता है और हम पर विश्वास करके पढ़ता है, तो जुड़ाव तो होता ही है। परंतु अभी जो 3 दिन में आप लोगों के संदेश आए हैं और लोगों ने इतना पूछा है, तो मुझे और कई बार तो मन में इतना भावनाएं जो हैं वो भावुक सा हुआ मन कि देखो मैं इस स्थिति में हूँ और पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो चलिए ठीक है। कृत प्रत्यय क्या है? कृदंत जिसको आप बोलते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं, इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। और ये जब शब्द बन जाता है, उससे धातु से प्रत्यय जुड़ करके शब्द बन जाता है, और वह शब्द अव्यय भी हो जाता है, विशेषण भी बनता है, संज्ञा भी बनता है। कैसे कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, अभी आगे क्रम से पूरा देखो। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया आज कक्षा मात्र में पढ़ने से, और एक बार सुबह शाम इन पर दृष्टिपात करने से, टेलीग्राम में आपको कक्षा के तुरंत बाद हम जो है वीडियो ये और PDF डाल देंगे, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं प्रश्न गलत होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। बस ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा लिखने विखने में आपको दिमाग नहीं लगाना है कि, और इधर उधर भी ध्यान नहीं रखना है, केवल पढ़ने पर ध्यान रखिएगा। तो आपको क्योंकि अर्थ भी समझ में आ जाएगा और कैसा शब्द बनता है वो भी समझ में आ जाएगा, क्या प्रत्यय इसमें शब्द को देख करके कैसे निकालना है ये भी सब समझ में आ जाएगा। तो क्त्वा प्रत्यय जो है, सबसे पहले क्त्वा प्रत्यय को हम पढ़ते हैं और बहुत प्रश्न आते हैं इससे। एक कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, तो समाप्ति में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र जो है पढ़ रहा है, पहले समापन हो गया पढ़ने का, उसके बाद घर जा रहा है। तो ये जो समापन वाली क्रिया है, जिस क्रिया का समापन हो गया है, उस क्रिया में ये जो क्त्वा प्रत्यय जो है इसको लगता है। कुछ लोग इसको कत्वा बोलते हैं। कत्वा देखो, मेरे से पढ़ने के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो मेरा बिल्कुल ठीक है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बोल के बताता हूँ कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है, तो आप भी इसको अपनाइएगा। आज के बाद कभी भी इसको कत्वा मत बोलिए, क्योंकि कत्वा नहीं लिखा हुआ है, और थोड़ा सा ध्यान दे करके बोलेंगे तो बोला जाएगा क्त्वा। क जो है वो हलंत है, त जो है वो हलंत है, और वकार में जो है आ जुड़ा हुआ है, तो क्त्वा इसको आराम से बोला जा सकता है। तो छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जहाँ होती है वहाँ आपको ये प्रयोग हो जाता है, पठित्वा। ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि ये अव्यय बनता है। छात्र रूपी कर्ता जो है यहाँ 2 क्रियाएं कर रहा है, पहले पढ़ रहा है फिर घर जा रहा है। तो पढ़ने की क्रिया पूर्व काल में हुई है, ये पूर्वकालिक क्रिया में क्त्वा प्रत्यय लग करके पठित्वा रूप बना, तो पूर्वकालिक कृदंत है। कोई सामान्य विशेष बात नहीं है। इसमें जो है देखो, सूत्र भी नहीं पूछा जाएंगे आपको, ये भी नहीं पूछा जाएगा किसकी इत संज्ञा है क्या है। तो सामान्य फिर भी बता दे रहा हूं मैं यहाँ पर, क्त्वा का जो है ककार की लशक व तद्धिते से व्याख्या भी नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, क चला जाएगा तो बचेगा त्वा, और ये त्वा ही प्रयोग होता है। कुछ धातुओं के साथ इत का आगम भी हो जाता है, जैसे पठ में अगर त्वा जोड़ेंगे तो पठत्वा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता। क्या बनता है? इत का आगम भी हो जाता है, तो ये बन जाता है पठित्वा। तो बालकः पठित्वा गृहं गच्छति। आगे केवल बस धातु देख करके ध्यान आ जाएगा आपको, वो याद रख लेना है। और अब बात करते हैं धातु से क्त्वा प्रत्यय को लेकर के क्या रूप बनता है। बड़ी मेहनत की आशीष जी ने आपके लिए इसको बनाने में, क्योंकि ये सारा का सारा सामान्य शब्द लिखने होते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और इसमें इधर आगे पीछे इतना हो जाता है कि 1 दिन 1.5 दिन पूरा बैठ करके आशीष जी ने इसमें मेहनत करके बनाया है इसको। तो क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है कृत्वा, ज्यों का त्यों क्रीत्वा। और दात्वा नहीं बनता है, दत्वा बनता है। ये लोग आप ये शब्द रूप जो हैं आपके, ये रूप आप बहुत दिन से प्रयोग कर रहे हैं, तो सामान्यतः बन जाते हैं। और पीत्वा बनेगा, पा धातु का पी करके, गत्वा जा करके, गम से क्त्वा होकर के गत्वा बनता है, हस से क्त्वा होकर के हस्त्वा नहीं बनेगा, हसित्वा बनेगा। यहाँ इट का आगम हो गया है। ठीक है। तो
ऐसे ही जी धातु, जीने अर्थ वाली में जो है जीत, जित्वा जीत करके, स्थित्वा ठहर करके, रुक करके, श्रुत्वा सुन करके, ज्ञात्वा, ये धातुएं हैं आपको इधर जो लिखी हुई हैं, तो ये प्रत्यय होकर के बना ज्ञात्वा, पतित्वा, स्नात्वा, दृष्टवा। सरल है कि कठिन लग रहा है? मुझे, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार, आप ये बताइए सरल लग रहा है या कठिन लग रहा है आपको? हाँ, सुखबीर जी नीति शतक की पीडीएफ मांग रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट में आप, अभी नहीं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट में आप लिखते जाना, साथ साथ में आशीष जी बैठेंगे और सब अभी साथ साथ डाल देंगे इसमें, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आपको मिल गया है, टेलीग्राम वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है। और मेरा एक निवेदन आपसे और है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सारा सोशल मीडिया का लिंक पड़े हुए हैं, फेसबुक है, टेलीग्राम तो है ही चलिए ये, और उसके साथ साथ ट्विटर पर हम हैं। कल किसी बड़े व्यक्ति ने हमें नोटिस किया है और उन्होंने हमारे जो है सराहना की है हमारे कार्य की, तो ये आप लोगों को देख करके, और बाकी सब जगह जा करके आप देख लीजिएगा। बताइए ये कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है? कोई बात नहीं, जो लेट हो गए दोबारा देख लीजिए। सरल है ना? चलिए ठीक है। दृष्टवा, जिस्नात्वा, पतित्वा, ये रूप बनते हैं और इनको आप लोग इतने दिन से देखते आ भी रहे हैं। बाकी का ये है कि सुबह शाम एक ही तरीका है इनको याद करने का। देखो, रटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इसको देखो और देख करके और आपको रटा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये होगा कि आपको, देखो वैसे तो साहित्य जब हम पढ़ते हैं वहाँ ये शब्द जो है बहुत बार प्रयोग होते हैं, उनको हम धीरे धीरे देख करके सरलता से जान लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई शब्द नहीं देखा है, तो उसका प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जैसे क्री धातु है, क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय लग करके क्या रूप बनेगा? तो यहाँ आकर के व्यक्ति जो है वो गड़बड़ कर देता है, लगता है कि यार ये कृत्वा बनेगा, और यही एक ऑप्शन आपको ये भी दे देगा कृत्वा बनेगा, या और कृत्वा अक्सर सुनते भी हैं हम लोग, ज़्यादा कृत्वा को कम सुनते हैं, कृत्वा ज़्यादा सुनते हैं, या ये बनेगा। तो यहाँ आकर के व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। उसका तरीका यही है कि आप सुबह शाम इसको देखते रहें। एक बार देखा, नज़र मार ली, और नज़र मार करके फिर आपने इसको छोड़ दिया। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको आराम से पढ़ लिया जाएगा। पृष्ठवा, गृहीत्वा जो है ये रूप बनते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या आया था? तो प्रत्यय से क्या प्रश्न आया था? जो मेल कैंडिडेट्स अगर कोई जुड़ा हुआ है हमारे साथ, जिन्होंने पेपर दिया था, आप लोगों को भी मैंने पेपर सॉल्व कराया था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये त्वा प्रत्यय के रूप बनते हैं। इसके एक और प्रत्यय बिल्कुल इसी अर्थ में जो है वो है ल्यप। ल्यप का अर्थ भी वही है, जहां एक क्रिया के समापन के बाद दूसरा कार्य होता है, तो वो समापन वाला जो क्रिया काम हो रहा है उसमें ल्यप प्रत्यय होता है। लेकिन त्वा ही प्रत्यय, जो त्वा प्रत्यय है, उसको ल्यप हो जाता है। कब हो जाता है? जब कोई उपसर्ग पहले लग जाता है। जैसे चलो लिख देते हैं, उपसर्ग आगे ही समझा देते हैं। उपसर्ग पहले लग जाएगा तो त्वा प्रत्यय को त्वा प्रत्यय नहीं लिखेंगे हम, इसको फिर ल्यप हो जाएगा। जब धातु से कोई पहले उपसर्ग आता है तो त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। ल्यप में ल चला जाएगा, पल चला जाएगा, बचेगा क्या? य शेष बचेगा। लशक तद्दुति से ल चला जाएगा, हलंत्यम से प चला जाएगा, ये मतलब इनकी संज्ञा हो जाएगी। और अव्यय होते हैं, इसकी विशेषता ये है, ये वाले शब्द अव्यय होते हैं इनके। हाँ, दृश्य आया था, बिल्कुल बिल्कुल, शायद दृष्ट आया था। तो इस तरह से सरल ही था, कोई ऐसा विशेष इसमें बात नहीं है। वो तुमुन प्रत्यय होगा जी, सरिता जी। तो ये हुआ आपका अव्यय बनेंगे ये वाले। अभी सब पढ़ेंगे हम लोग। इसका सूत्र जो है पढ़ लो आप, लेकिन इस ना सूत्र पूछा जाएगा। समास से अनय पूर्वे त्वो ल्यप, इसको जो है ल्यप आदेश हो जाता है, ल्यप का विधान किया गया है। जैसे त्वा प्रत्यय हम बनाते हैं तो गत्वा बनता है, लेकिन आंग उपसर्ग पहले लग गया तो आगम्य, यहाँ पर गत्वा ना बन करके गम धातु से ल्यप हो गया, ल्यप का यह जुड़ गया, आगम्य। इतना सरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रणम्य, हाँ इतना जरूर है कि कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन जो होता है उसको देख करके आप लोग कुछ नहीं डरिएगा, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। हम उसको यदि अष्टाध्यायी क्रम से पूरा पढ़ें तब तो वो समझ में आती हैं चीज़ें कि कैसे हो गया है, नहीं तो केवल इतना ही है कि आपको पढ़ करके सरल हो जाता है। अनुभूय और आगम्य, देखो बाद में यह दिखाई देगा, बस इसकी मेन पहचान प्रणम्य, ये आपको मुख्य रूप से करनी है। छात्र आगत्य पठति,
हाँ, जैसे ये प्रश्न है छात्र आगत्य पठति, तो यहाँ आपको ऑप्शन दे देगा, आगत्य के साथ साथ आगत्वा भी दे देगा, और कुछ भी इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है कि आगत्य भरा जाएगा क्योंकि उपसर्ग पहले लग गया है। त्वा और ल्यप में केवल इतना ही अंतर है, वहां उपसर्ग में जो है लगने के बाद वो त्वा नहीं होगा, उसको ल्यप आदेश हो जाएगा, यकार रह जाता है ल्यप का, ये य जुड़ता है। जैसे विस्मृत्य, नहीं तो क्या बनता है, स्मृत्वा बनता है, और वी उपसर्ग लग गया है तो क्या बनेगा, विस्मृत्य, ये हो जाता है। मनुष्य सर्वम विस्मृत्य सुखी भवति। आपको पेपर का पैटर्न मस्तिष्क में बिठा के चलना है। आपका पेपर जो है वो सेक्शन में बटा आएगा, 20-20 प्रश्नों के सेक्शन बने आएंगे, ठीक है, ऐसे 20-20 प्रश्नों के आएंगे। तो एक प्रश्न में जो है वहां आपको खाली समास पूछ लेंगे, कारक रहेंगे, संधि रहेगी। एक में केवल आपको यही रहेगा खाली स्थान भरने का, जिसमें आपसे ये पूछ लेंगे कि इसमें खाली स्थान भरो, जिसमें अव्यय भी आएगा, और जो है वो कारक से भी कोई प्रश्न इस तरह का रहेगा जिसमें प्रत्यय भी आएंगे। तो वो जो प्रत्ययों वाला पूरा पूरा सेक्शन रहेगा उसमें बस आपको मूल रूप से ये ध्यान रखना है। तो कैसे कैसे बनते हैं, अनुभू से ल्यप होकर के अनुभूय बनेगा, आगत्य बनेगा, विनीय बनेगा, वही अर्थ है लेकर के। और आपृच्छ्य, ठीक है, ये बनेगा, पूछ कर लिखा हुआ, पूछ कर होना चाहिए। और प्रकृत्य जो है, प्रकृत्य जो है ध्यान रखने वाला विषय, क्योंकि कृत्वा बनता है और प्र उपसर्ग लग गया तो प्रकृत्य, वही अर्थ है, करके ही अर्थ है, विशेष रूप से प्रकर्षेण कृत्वा, ये अर्थ है, कोई कार्य करके और विशेष रूप से करके, बस इतना अंतर आता है इसमें। प्र आप ल्यप प्राप्य बनता है, ठीक है। और विचित्य चुन करके, विरम्य या विरत्य, विरम्य एक बार आया हुआ है किसी पेपर में कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, और विरम्य को देख करके आदमी घबरा जाता है कि क्या है। बस इतना ही है कि उपसर्ग पहले है, बाद में यह है, और अर्थ भी वही है। हाँ, उपसर्ग धातु और प्रत्यय, ये क्रम जो है अनुप्रिया जी ने लिखा है, वही क्रम बिल्कुल ठीक है। नॉलेज भाई भारद्वाज कह रहे हैं कि आई हैप्पी टू सी योर क्लास। चलिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो क्या है ना, इस चीज़ की आदत हो चुकी है मुझे भी है, तो अगर नहीं आते हैं तो भोजन भी सच में सही से नहीं पचता है, वही स्थिति रह जाती है कि मन जो है नहीं लगता है। प्रणत्य या प्रणम्य दोनों ही बनते हैं, और उत्तीर्य, आदाय, उपगम्य, विहाय, यही अर्थ हैं। सामान्य है, इनको पढ़ करके देख लेंगे आप लोग। उत्तीर्य तैर करके, आदाय ले करके, उपगम्य समीप जा करके, विहाय छोड़ करके। और जब आप प्रश्न आएगा आपके सामने तो उस प्रश्न को ये वाला शब्द रख करके उसका एक बार भावार्थ करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे अगर गलती हो रही हो तो क्रॉस चेक जो है वो भाव पढ़ के पता लग जाएगा, अर्थ पढ़ करके पता लग जाएगा। निपा धातु, नी उपसर्ग पूर्वक पा धातु से बनेगा निपीय। विस्मृत्य भूल करके, अवतीर्य उतर करके त्रि धातु है, संश्रुत्य सुन करके श्रु धातु, आनीय नी धातु है ला करके, प्रस्थाय चल करके, उल्लिख्य ऊपर लिख करके, उल्लेख करके, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए आपके दो प्रत्यय, सरल हैं, कुछ नहीं है, केवल इतना है कि ना तो कोई सूत्र पढ़ना है ना कोई, बस इसका रूप पता होना चाहिए कि बनता क्या है। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपके कोई ऐसा शब्द जो है अटपटा सा लगा हो, आपको कोई इसमें नई बात लगी हो। बस आपको मन में जो है वो ये बात पक्की हो जाए कि ये मुझे आ गया है, तो आपको आ गया है। और अगर संशय में रहेंगे तो नहीं आएगा। तुमुन प्रत्यय से क्या रूप बनते हैं, तुमुन और णुवुल, ये दोनों प्रत्यय हैं क्रियायाम क्रियार्थायाम। ये सूत्र है तुमुन प्रत्यय का विधान करने वाला, इसका अर्थ होता है क्रियार्थायाम, क्रिया के लिए अर्थ बताने वाला। तो धातु से जो है जब के लिए अर्थ बताना होता है तो तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए, गंतुम का अर्थ होता है जाने के लिए, क्रेतुम का अर्थ होता है खरीदने के लिए। तो इस तरह से जो है आपको तुमुन का अर्थ है कोई के लिए अर्थ में। बाकी की बात कुछ विशेष नहीं है, हमें इसमें अव्यय बनते हैं ये विशेष बात है, और कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें नहीं है। बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। कैसे रूप बनते हैं इसके, भू धातु से तुमुन, देखो नुमुन लिखा हुआ है, एक ये ठीक करना है।
भू धातु से तुमुन प्रत्यय होकर के भवितुम बनता है, पा से पातुम बनता है, पठितुम बनता है, गंतुम बनता है, स्थातुम बनता है। स्था धातु को जो है वो स्थातुम बनेगा बैठने के लिए, गंतुम जाने के लिए, पढ़ने के लिए। दृश धातु है जिसमें दृष्टुम बनता है। दा धातु से दातुम बनता है। लब धातु है लभ, लभ इसको ध्यान रखना हलंत आता है। दा धातु जो है वो विशेष है हर जगह। दृश धातु मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण धातुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप बहुत लोगों की पक्की है जी, इस बार आपको पेपर आउट है पूरा पूरा पहले से ही। तो दा धातु से बनेगा दातुम, लब से लब्धुम, ज्या से ज्यातुम, हंतुम, करतुम, जेतुम। ठीक है, सरल है, उसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई ऐसा विशेष बात लग रही होगी। हन धातु जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से। कोई भी रूप इसका बने तो आप विशेष रूप से देखिएगा इसका। उसमें भी पूछा जाने वाला शब्द है धातु रूप में भी। श्रोतुम बनता है, श्रो धातु से प्रष्टुम बनता है। त्यक्तुम छोड़ने के लिए बनता है, प्रष्टुम पूछने के लिए, सुनने के लिए। स्नातुम स्नान नहाने के लिए, गातुम गाने के लिए, खादितुम खाने के लिए। खातुम मत बना देना, ठीक है। खादितुम, क्रीडितुम खेलने के लिए। ये कुछ अशुद्धियां रह गई हैं इतना ठीक करने के बाद भी। भुज धातु से बनेगा भोक्तुम खाने के लिए, शयितुम सोने के लिए। शयितुम भी महत्वपूर्ण शब्द है, शिंग धातु है इसमें सोने के अर्थ में। हाँ, अंत में तुम जो है वो लगेगा ही, लेकिन बस इसमें ये हो जाता है, एक बार पढ़ना ये विशेष है इसमें कि कहाँ इकार का आगम हो रहा है। जैसे शयितुम भी बन सकता है और पूछ सकता है कि शेतुम तो नहीं बनेगा। तो जैसे जो है तो आदमी यहाँ गड़बड़ा जाता है। वक्तुम, ग्रहीतुम, भवितुम, ये आपके सामने इनके शब्द रहे। बस आपको यही है कि विशेष रूप से इनको देख लेना मात्र है। अब आ जाता है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय जो है अचो यत सूत्र है, कृदंत प्रत्यय है ये। इसमें क्या है कि यत प्रत्यय कहाँ लगता है? अच वर्ण जिन धातुओं के अंत में होता है, जिन धातुओं में बाद में स्वर होता है। जी धातु है, ची धातु है, इन धातुओं में बाद में स्वर है, तो इससे यत प्रत्यय लगता है। और इसका अर्थ भी होता है चाहिए अर्थ में या फिर योग्य अर्थ में। ठीक है, तो कैसे बनता है इसका? और यत प्रत्यय का य शेष रह जाता है, जैसे अभी हमने किसका देखा, ल्यप का य शेष रह जाता है, पर दोनों के रूप में अंतर है। वहां आपको ल्यप जहां भी आएगा वहां शुरू में विशेष रूप से वो लगेगा। क्या विशेष रूप से वहां पर उपसर्ग लगेगा। यहाँ य में अच्छा, इसमें यत में जो है उपसर्ग नहीं दिखाई देगा। ची धातु से चेयम बहुत महत्वपूर्ण रूप है, सरल ही है, ऐसे ही एक ही तरह से रूप बनते हैं। चेयम, पेयम, नेयम, जेयम, सुनने योग्य। ठीक है, और बस ये है कि ये शब्द आपके सामने अव्यय नहीं बनेंगे, इनके रूप चलेंगे। रूप चलेंगे तो चेयम नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में चेयह और स्त्रीलिंग में चेया। जैसे हमें जो है समिधा जो है वो चुन्नी है, चुनने योग्य समिधाएं हैं, तो चेया समिधा ये रूप बनेगा इसका। पेयम पीने योग्य, पेयम जलम। ठीक है, नेयम ले जाने योग्य, जेयम श्रव्यम सुनने योग्य, देयम देने योग्य, देने योग्य। ठीक है, जो देने के योग्य हो, ये अर्थ बनते हैं इसके। गेयम गाने योग्य, भव्यम होने योग्य, भेयम डरने योग्य। भेयम जो है भी धातु अक्सर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है। लभ्यम, लभ्यम बहुत महत्वपूर्ण है। शक्यम बहुत महत्वपूर्ण है। और शप धातु से शप्यम भी बनता है। ठीक है, देखो लिखा है क्या, आगे होगा क्या? नहीं लिखा तो शप्यम बनता है, शप धातु। और वध्यम वध के योग्य कोई होता है। तो ये आपके सामने सामान्य रूप से रहे। बस लभ्यम जो है इस तरह के रूप जहां दिखाई देंगे वहां यत प्रत्यय है, और जिसका अर्थ है योग्यता बताने वाला अर्थ, खाने योग्य, गाने योग्य, चलने योग्य। ठीक है, और पौरदुपधात, इस सूत्र से प वर्ग अंत में हो, पवर्गांत जो धातुएं हैं या फिर ह्रस्व आकार जिसकी उपधा में है, ऐसी धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है। जैसे लभ्य और शप्य, ये आ गए यहाँ। शप्य और लभ्य जो है दोनों ही उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। जो लोग नए आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, ये व्यक्तिगत चैनल पे मैं आज पढ़ा रहा हूँ,
वहाँ भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है वहाँ से कोई नाराज़गी हो गई। पता नहीं कुछ लोगों को इतना मन दिमाग क्यों चलता है कि वहाँ से कोई नाराज़गी हो गई है। वहाँ से मैंने अवकाश लिया था, मैं वहाँ भी पढ़ाऊँगा, यहाँ भी पढ़ाऊँगा, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। तो इतना अवश्य है कि यहाँ मैं अपनी सुविधा से कक्षा ले सकता हूँ। अगर तबीयत ठीक है तो कक्षा ले ली है, नहीं है तो नहीं ले करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। वहाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहाँ विधिवत चलना ही चलना पड़ता है। तो मैं वहाँ मान लिया एक दिन कक्षा ले करके 4 दिन उसको फिर बंद करूँ, वो ठीक नहीं है। इसलिए 20 तक तो जो है वो यहीं पर होगा, बाकी 21 से फिर कक्षा आपकी वहीं लेंगे। जो लोग नए आए हैं वो थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा। मुझे एक चीज़ की आवश्यकता हो रही है आपकी सहायता के लिए, वो है कम्युनिटी पोस्ट। कम्युनिटी पोस्ट में ये रहता है कि जैसे आप लोग देखते हैं ना, कुछ चैनल्स के वो आते हैं बने हुए, आपको कई प्रश्न पूछ लिया और उसमें आपसे पोल करा लिया। तो उससे क्या रहता है कि उन पोल को करने से आप लोगों तक प्रश्न पहुंचाए जा सकेंगे। बहुत प्रयास रहेगा। अगर आप लोग 2-4 दिन में ये 1000 हो जाती है संख्या, तो फिर मेरे पास जितनी प्रश्नावली है उसको अधिक से अधिक आपको पोल के माध्यम से महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो भेज दिया जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो अगर ये संख्या हमारी थोड़ा सा कठिन है, मतलब कठिन है, 1000 तक पहुंचना कठिन नहीं है, इस समय तुरंत के लिए कठिन है, बस 2 दिन 3 दिन के लिए कठिन है, बाकी सप्ताह 10 दिन में ये 1000 हो ही जाएगा, जिस स्थिति से हमारा बढ़ रहा है। 3 प्रत्यय आता है, 3 प्रत्यय सरल है, बहुत सरल प्रत्यय है ये। और स्त्रियाम 3, स्त्रियाम होना चाहिए, स्त्रियाम होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, स्त्रियाम 3 ये होगा। हाँ, स्त्री जो है स्त्रीत्व की विवक्षा जहाँ पर होती है वो 3 प्रत्यय होता है। कतिन मत बोलेना और तिन ध्यान रखना। तिन बड़ा सरल है बोलना, क को थोड़ा सा ध्यान दे करके बोलो, और आगे त है ही, तिन तो है ही, और क को बहुत धीमे से बोलो, तिन जो है वो ठीक बोल पाओगे आप। और तिन में जो है ककार चलाई जाता है, लशक तद्धिते से हलंत्यम से न चला जाता है, बचता क्या है, ते, ती बचता है। तो ये लगता ही है, जैसे कृति ही, गति ही, भूति ही, धृति ही, सरल शब्द है, शब्द अपने आप। अभी नहीं हो रही है जी, वहाँ कक्षा अभी नहीं हो रही है मनीषा जी, कक्षा यहीं हो रही है अभी, 20 के बाद वहाँ ले पाऊंगा मैं। जिनका पेपर जो है वो 26 को है, वो वहाँ भी कक्षा देखेंगे, यहाँ भी कक्षा देखेंगे। तो ये तो सुविधा की, अपनी सुविधा के कारण से चैनल बनाया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई दिक्कत है। कृत से 3 होकर के कृति ही बना, नीति ही बना, गति ही बना, धृति ही बना, भूति ही बना, नति ही बना, स्तुति ही बना। तो ये आपको ये सारे के सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में चलते हैं और इनके रूप चलते हैं, जैसे मति के आपके रूप चलते हैं उस तरह से इनके रूप चलेंगे। और श्रुति ही बनता है, नाम बहुत लोगों का मिलता है, स्मृति नाम मिलता है, दृष्टि ही और मति ही। मति शब्द में भी जो है 3 प्रत्यय है, भक्ति ही, बुद्धि ही, मुक्ति ही, ये सारे के सारे शब्द जो है 3 प्रत्यय। देखो अच्छा ये बताओ, किसे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रश्न पेपर में आए तो उसका गलत हो जाएगा? क्या कोई संभावना है? बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं है। भक्ति शब्द को देख करके किसी का 3 प्रत्यय जो है गलत हो जाए, नहीं हो सकता, है ही नहीं इसमें कोई विशेष बात। और एक बात और है, आपके जो प्रत्यय मान लिया हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ, यही प्रत्यय आपके पेपर में लगे हुए हैं। केवल स्त्री प्रत्यय जो बाद में हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश में गड़बड़ होती है, बाकी इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। त्वा जो है वो अलग दिखता है, और ल्यप जो है वो अलग दिखता है, यत प्रत्यय अलग दिखता है, और तिन जो है वो अलग दिखता है। तो बड़ा सरल है ना, इसमें कोई विशेष बात मुझे लगती ही नहीं ऐसी। ल्युट प्रत्यय जो है वो और बिल्कुल अलग है, सरल है। इसमें ल्युट में क्या है, नपुंसके भावे तह और ल्युट च, ये दोनों जो हैं क्रम से सूत्र हैं। इसमें ल्युट प्रत्यय कहाँ लगता है, भाववाचक लगता है, और नपुंसकत्व में ल्युट प्रत्यय लगता है। ल्युट में ल चला जाएगा, ट चला जाएगा, बचेगा यू, और यू को यू और ना को सूत्र से अन आदेश हो जाता है। बस ये प्रक्रिया अवश्य समझ लीजिएगा। आपको ल्युट के सामने ये लिख लेना है, ल्युट लिखना और इसको ऐसे काट देना, लकार काट देना, टकार काट देना, यू बच जाएगा, यू को हो जाएगा, जहां भी यू होगा युवोर ना को ये कहता है कि उसको अन आदेश हो जाएगा, और अन शब्द को बाद में जोड़ देना है। ठीक है, जैसे लिख धातु से ल्युट को बाद में क्या हो गया, इसको हो गया अन, और बन गया लेखनम, दानम, अर्चनम, कथनम, पठनम, ज्ञानम। ये आपको जो है
बड़ा सरल है इसको पहचानना। तो यहाँ कभी कभी गड़बड़ जो है नकार जिसमें आ रहा हो उसको देख करके गड़बड़ ना कर देना, बस ल्यूट ध्यान रखना, और ल्यूट का यू जो है इसको अन आदेश होता है, ये ध्यान रखना है, गलत होगा ही नहीं। हाँ मनीषा जी, मैराथन जो है इतनी पड़ी हुई हैं, टीचर अड्डा पे जाके देखो तो सही, सब मेरा इतना कराया हुआ है। अब प्लीज मुझे ये मत कहो जी ये करवा दो वो करवा दो। हाँ विषय बताओ, आप विषय बता दो, जितना मैं सुविधाजनक मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा मैं कर दूंगा। और ये केवल कक्षा लेने के लिए जो है वो आना मतलब मेरी बाध्यता है, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत फिट होकर के कक्षा ले रहा हूँ आपकी, नहीं। ये था कि पढ़ाना ज़रूरी है, अगर मेरे कारण से किसी के प्रश्न जो हैं वो ठीक हो जाते हैं तो मेरे लिए ये गौरव का विषय है, और आपकी भी आवश्यकता है, मेरी भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको आप मुझ पर विश्वास करने लगे हैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो नहीं तो ये नहीं है कि प्लीज़ मुझे ऐसा मत कहा कीजिए कि ये मैराथन करवा दो, ये करा दो वो करा दो, ऐसा आवश्यकता नहीं है। वो सब पड़ा हुआ है, चीज़ें इतनी पड़ी हुई हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है यदि आप लोगों ने वो पहली क्लासेस देख लेते हैं तो। इतना है कि समय पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो करा रहा हूँ मैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा हो गई, प्रयास करके सुबह दूसरी कक्षा लेने का प्रयास करूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। बेल आइकन जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, और कथनम पठनम ज्ञानम जो है सरल है ये वाले विषय। क्री धातु से करणम बनता है, ठीक है, नयनम बनता है, नी मैंने होता है ले जाना, नयन मैंने ले जाना, ठीक है। ग्रहणम और ग्रहण करना, ग्रह धातु है गमन, भवनम, दर्शनम, हननम, पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा है, ल्युट प्रत्यय हो रहा है। अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग धातु से जो है अध्ययन बनता है, ये विल्युट प्रत्यांत है। श्रु से श्रवणम बनता है, स्मृ से स्मरण बनता है, इनको जो है संप्रसारण हो जाता है, स्मृ को री को अर हो जाता है। हरणम बनता है, हरि ह लिखा हुआ है, हरि होना चाहिए। और कथ को कथनम बनता है, शयनम बनता है, चयनम बनता है। ये जो है हाँ मंगलाचरण का बहुत प्रयास रहेगा। अभी अलंकार कराने हैं आपको, अलंकारों में मैं आपको 4 अलंकार 5 अलंकार सोच रहा हूँ, अवश्य करा दूं। अनुप्रास से प्रश्न आया है, और इसके साथ साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक और अर्थांतरान्यास सरल हैं। आगे इसके साथ साथ जो है भ्रांतिमान या एक आध अलंकार और देख लूंगा मैं। ये अलंकार अवश्य पहले अलंकार का विचार है मेरा, क्योंकि इससे गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है आपकी। बहुत लोगों ने जो है मंगलाचरण कर ली हैं। मंगलाचरण में भी पहले देखो कुछ जो पाठ्य पुस्तकें मैंने पढ़ाई हैं वो तो करा ही रखे हैं मंगलाचरण उनके, तो वो ज़्यादातर देख ही रखे हैं आपने। कुछ चीज़ें जैसे हितोपदेश का मंगलाचरण है, चाणक्य नीति का है, विदुर नीति का है, उनके मंगलाचरण कराने का प्रयास करूँगा। आप मुझे वो भेज दीजिएगा ना, जो है मेरा नंबर यहाँ आशीष जी का नंबर डला हुआ है, आशीष जी को 6 कक्षा से 12 कक्षा तक की अगर आप एनसीईआरटी भेज देते हैं सब मिल जाएगा आपको, उससे बाहर कुछ सोचना ही नहीं है। 6 प्रत्यय आपके हो गए हैं, मुझे बताओ इसमें क्या आपको कठिन लगा है। एक क्लास पेपर टाइप करा दो, ये विचार अच्छा है आपका, इस पर विचार कर लेंगे। तव्यत और अनियर प्रत्यय जो है बड़ा सरल है, ये भी तव्यत तव्यानियर ये सूत्र है इसका, और इससे जो है तव्यत अनियर प्रत्यय होते हैं धातु से। धातु से जब तव्यत होता है तो पठितव्यम बनेगा, और जो है अनियर का जो है र चला जाता है, क्या बनेगा, अनीय। तो जैसे पठ में अनीय जोड़ा तो पठनीय बना, ठीक है। पठितव्यम दिख ही रहा है यहाँ, तव्य जहाँ दिखाई देगा वो तव्यत है, और अनीय जहाँ जुड़ेगा वो अनीयर है। बड़ा सरल है, वही है पढ़ना चाहिए, पठितव्यम पढ़ना चाहिए, और पठनीयम पढ़ने योग्य, ठीक है। यहाँ जो है प्रत्ययों का, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता है। मया पठनीयम, ये मेरे द्वारा पढ़ने योग्य है, ठीक है, या मुझे ये पढ़ना चाहिए। मया पठितव्यम, ये दोनों बनते हैं। तो अब देखो तव्यत देख लो पहले, तव्यत से क्या बनता है, क्री से तव्यत होकर के कर्तव्यम बना, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में सब जगह चलते हैं। कर्तव्य कार्यम कर्तव्यम,
ठीक है। और कोई पुल्लिंग शब्द आ जाए उसके लिए बनेगा कर्तव्य है, और कर्तव्या, गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्या, पक्तव्यम, पच धातु से तव्यत लग करके बनता है पक्तव्यम। द्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम पूछा जाने वाला शब्द है। प्रष्टव्यम पूछा जाने वाला शब्द है। प्रच्छ धातु है, दृश्य धातु है, हलंत छूटे हुए हैं पर वो ध्यान दे लेना आप लोग। प्रष्टव्यम जो है देसी कुकिंग कह रही हैं कि विचार के 18 के बाद करोगे आप। मुझे ऐसा ही लग रहा है जी, मैं इतना नहीं करा पा रहा हूँ अभी, जितना करा पा रहा हूँ उतना करा रहा हूँ जी। भवितव्यम, स्थातव्यम, स्था धातु से, रुद धातु से रोदितव्यम, और नृत धातु से नर्तितव्यम, पठ धातु से पठितव्यम है, लिख धातु से लेखितव्यम है, स्मृ धातु से स्मर्तव्यम है। तो ये आपके सारे के सारे शब्दों को एक बार देख लेना आवश्यक है। श्रु धातु से बनेगा श्रोतव्यम, जी धातु से बनेगा जेतव्यम, जीतने योग्य, दातव्यम, पातव्यम, ज्ञातव्यम, ज्ञा धातु से। बड़ा सरल है, इसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसी बात नहीं है। और कथ धातु से अब अनियर प्रत्यय देख लेते हैं। अनियर में कथनीयम, भवनीयम, दर्शनीयम, पठनीयम, पानीयम। क्या कठिन लग रहा है क्या या सरल लग रहा है? बता दीजिए एक बार, सब लोग कमेंट कीजिएगा एक बार। और करणीयम, हाँ अव्यय पे बना देंगे, अव्यय छोटा सा विषय है। गमनीयम, स्मरणीयम, प्राणीयम, और स्थानीयम, वचनीयम, ये इधर उधर हो गया है, ये इधर आएगा, और वचनीय जो है इधर आ जाएगा। और लेखनीयम, लेखनीय, ठीक है। ये अनियर जो है बड़ा सरल है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अड्डा पे सब कुछ पड़ा हुआ है, इसमें मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है। 26 से पहले तो सब हो जाएगा सुनीता जी। कारण यह है कि मैं उधर भी कक्षा लूंगा, इधर भी लूंगा, स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक रहेगा, तो इतना तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी की गड़बड़ हो गई थी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं क्त और क्तवतु पर। बताइए, सरल है ना? हाँ, देखते ही शब्द को पता लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि क्या शब्द जो है अर्थ उससे निकल रहा है। बात सुबह शाम देख लेंगे आप, सुबह शाम के लिए बड़ा आवश्यक है। और क्त क्तवतु जो हैं, इनकी जो संज्ञा है निष्ठा, ये ध्यान रखिएगा। क्त क्तवतु निष्ठा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इससे सूत्र भी पूछा जा सकता है ये वाला। तो क्त क्तवतु की संज्ञा जो है निष्ठा होती है। पूछा गया है शायद, ये निष्ठा शब्द शायद पूछा गया, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। मैंने कहा रीना कुमारी जी, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा की जो एनसीईआरटी बुक्स किसी के पास हैं मुझे भेज दो, उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण बता दूंगा कि यहाँ ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप। चलिए, निष्ठा जो है वो क्तवतु प्रत्यय हैं, ये भूतकाल में होते हैं, ठीक है। गतः, चला गया। और क्त प्रत्यय में से क्या बचता है? क की संज्ञा हो जाती है, त शेष बचता है। और क्तवतु में क्या बचता है? तवतु में त चला जाएगा और तवत शब्द बचेगा इसमें, ठीक है। तवतु प्रत्ययों से बने हुए पदों का रूप जो है वो तीनों लिंगों में होता है। पठितः, पठिता, पठितम, और पठितवत, पठितवती, पठितवत। इसमें आपको देख रहे हैं तो इसमें त प्रत्यांत शब्द बोला जाएगा इसको, जिसमें त है, त का त बचा, पठित बना, और यहाँ पर क्या बना? तवत शब्द जो है बचता है, ठीक है। तो पठितवत शब्द बनेगा और पुल्लिंग में बनेगा पठितवान, पठितवती, पठितवत नपुंसक लिंग में, ठीक है। इसको बोलेंगे हम तवतु प्रत्यांत पद। उदाहरण देख लेते हैं। त प्रत्यय से क्या बनेगा? गम से एक त जुड़ करके बना गतः, गता, गतम, कृतः, पठितः, पृष्टः, लिखितः। देखो, आप जब शब्द को पढ़ लेंगे एक बार, पढ़ते ही पता लग रहा है, शब्द अपने आप बता रहा है। लिखितः तब बोलेगा तुरंत अपने आप ये शब्द। लिखितः लिख लिया, पठितः पढ़ लिया, कृतः कर लिया, गतः चला गया। तो सरल है ना। कथ धातु से कथितः, कंप धातु से कंपितः, चिंत धातु से चिंतितः जो है पूछा जाने वाला शब्द है। जी धातु से जितः बना है।
हाँ प्रीति जी, जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है और उनकी डिटेल मात्र लिखी आ रही हैं, तो उनको केवल ये है कि उनका पेपर 26 को होगा। जिनका पेपर अब है उनका एडमिट कार्ड डिटेल डालते ही डाउनलोड हो जा रहा है। पूजितः विदितः नष्टः, ठीक है, नष्टः शब्द जो है त प्रत्यय होता है। जीर्ण शब्द शायद पूछा था या शीर्ण पूछा था, तो उसमें भी त प्रत्यय था। शक्तः और शिक्षितः, भूतः, शोभितः, प्रविष्टः, जीर्ण जो जीर्ण हो गया है, भाषितः, मिलितः, तो इनको शब्दों को पढ़ते ही बोलते ही और स्त्रीलिंग में बनेगा शक्ता, शिक्षिता, भूता, शोभिता, प्रविष्टा, भाषिता, मिलिता। अगर शब्द आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें शब्द को देख करके ही समझ जाइएगा पुल्लिंग है, पहले तो देखिए पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये देख लीजिए। और फिर उसके बाद लिंग निर्धारण करने के बाद फिर आपको सारे रूप पता लग जाएंगे, शक्तम, शिक्षितम, भूतम, शोभितम, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा कि ये हटा करके बचा शक्त। शक्त में साफ पता लग रहा है त प्रत्यय है, शिक्षितम में जो है त प्रत्यय, त बचा हुआ है, तो इनसे आपको यहाँ से इस तरह से आप प्रत्यय का निर्धारण कर लीजिएगा। प्रविष्ट को देख करके गड़बड़ लगता है क्योंकि त को जो है ट हो गया है ष्टु से। पाक्त, पीतः, अधीतः, आहूतः, ज्वलितः, जीवितः, रुचितः, तो ये आपके सामने शब्द बने हुए हैं। इनको देख करके ही पता लग रहा है त प्रत्यय लगा हुआ है। और तवतु से क्या बनता है, तवतु का क चला गया और तवतु इस तरह से होता है, उपदेशेज अच जनुनासिक ईट से जो है ऊ की हल ईट संज्ञा हो जाती है, बचता क्या है, तवत शब्द बनता है। तवत जो है वो बचता है तवतु का। और जैसे क्री धातु से क्या बना, कृतवत, ठीक है। और जब इसके हम लोग रूप चलाते हैं कृतवान पुल्लिंग में, कृतवती स्त्रीलिंग में और कृतवत जो है वो नपुंसकलिंग में बनता है। क्षत्रि शानच की संज्ञा अभी आगे आ जाएगी। गतवान, श्रुतवान, पूजितवान, वान शब्द जो है आपको साफ पता लग रहा है कि इसमें जो है तवतु प्रत्यय है, तवतु। लिखितवान, ठीक है। तो ये कृदंत प्रत्ययों में ज्ञातवान, अर्चितवान, आदिष्टवान, आप्तवान, आरूढ़वान, ज्ञातवती, अर्चितवती, आदिष्टवती, आप्तवती, आरूढ़वती, उपविष्टवती, कथितवती, तो इनको देख करके साफ पता लग रहा है कि ये वाले जो हैं तवतु इसमें हुआ है। क्रीतवती या क्रीतवत, पठितवत, त्यक्तवत, लब्धवत, सृष्टवत, सृज धातु से बना सृष्टवान, गृहीतवान, स्नातवान, ये धातुएं आपको देख करके साफ पता लग रहा है, ठीक है। हाँ सरल ही है जी, बिल्कुल आपके मन में असल में बैठा हुआ था कि हमारा गलत हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी था, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष नहीं था इसमें। और आपके मन में ये हो गया है कि कक्षा से पढ़ लेंगे तो ही ठीक होगा, नहीं तो ऐसा विशेष बात मुझे इनमें लग नहीं रही। नमुल जो है वो प्रत्यय का क्या है, ये सूत्र है आभिक्ष्ण्य नमुल। समान कर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से नमुल प्रत्यय होता है। जहाँ कोई धातु आपको दो बार दिखाई देगी, कोई कार्य बार बार लिखा होगा, कोई शब्द बार बार लिखा होगा, दो बार लिखा होगा, वहाँ साफ पता लगेगा कि नमुल प्रत्यय है। और ये अव्यय होते हैं, मतलब इनके रूप नहीं चलते हैं। अव्यय होने का सीधा सा मतलब है कि रूप नहीं चलेगा। ताड़म ताड़म, दायम दायम, पायम पायम, गामम गामम, वारम वारम, छेदम छेदम। हम जब पढ़ते अभी भी हैं, पर एमए कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, उनकी भाषा में ये बहुत दिखाई देता था। तो इसको सुनते हुए भी जो है इतना सरल अच्छा लगता है जब हम इसको बोलते हैं। ताड़म ताड़म, पेयम पायम पायम, दायम दायम, गामम गामम, वारम वारम, छेदम छेदम, तो ये इस तरह से आपको इनको दिखाई देगा। नमुल जो है इसका क्या शेष बचता है, ल तो चला ही जाता है और मुंह में ऊ चला जाएगा, न चला जाएगा, बचेगा अम। तो अम शेष रहता है, धातु के साथ अम लगता है। जैसे ताड़ धातु है, इसमें अम लगा, ताड़म बना। दा में अम लगा, दायम बना। पायम बना, ठीक है, गामम बना, वारम बना, व्री धातु से छेदम बना।
ये णमुल नहीं है जी, ये नमुल है, नमुल। नम से जो है नामम बना, पाठम पाठम, रोदम रोदम, भेदम भेदम, पाचम पाचम, दर्शम दर्शम, नाशम नाशम। तो ये जो आपके सामने जो है प्रत्यय हो गए हैं। अब बचे क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय क्या होते हैं? डीजे जॉन टेक्नो कौन है? आप अपना नाम बताओ। पहली बात आप ये बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या आपको कि पेपर से 2 दिन पहले ही कोई मैसेज वैसेज आएगा, 2 या 3 दिन पहले मैसेज आ रहा है, तो क्यों इतना हाई तोबा मचा रखी है, क्यों इतना जो है मन में परेशान किया हुआ है आपने अपने आप को? ऐसा करने से हो क्या जाएगा? पेपर के प्रति घबराहट बढ़ेगी आप लोगों की। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? ऐसा करते हैं, टेलीग्राम पे आज सारा का सारा अपना वीडियो की प्लेलिस्ट डाल देते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाने पे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। कुछ प्रश्न आपके कम्युनिटी से भी ठीक हो जाएंगे, ऐसे कुछ प्रश्न डाल देने का विचार है। हाँ, याद रहता है, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्षत्रिय शानच जो है इसका सूत्र है लटह क्षत्रिय शानचौ अप्रथम असमानाधिकरणे। ये सूत्र है, इससे क्या है, क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का विधान होता है। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय दोनों जो हैं लट के स्थान पर होते हैं। लट क्या होता है? वर्तमान काल में, तो वर्तमान कालिक प्रत्यय माने जाते हैं ये कृदंत प्रत्यय। और तौ सत जो सूत्र कहता है, इनकी क्षत्रिय, तौ मैंने क्षत्रिय और शानच दोनों की क्या है, सत संज्ञा होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीजीटी की दृष्टि से भी, पीजीटी की दृष्टि से भी, सबकी दृष्टि से, जीआईसी का पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से भी सत संज्ञा होती है। और इसका अर्थ होता है लगातार कार्य होना। ये अर्थ बताने के लिए ये दोनों प्रत्यय बताते हैं। अत और क्षत्रिय का अत बचता है, शानच का आन बचता है। अत और आन देखते ही पता लग जाएगा। जैसे पठ से क्षत्रिय लगा तो पठत बना, ठीक है। पठत और पुल्लिंग में बनेगा पठन, पठंती, और पठत नपुंसकलिंग में बनेगा। शानच का क्या बनेगा अभी बताया, आन शेष बचता है, तो कंप है, ये कंपू लिखा हुआ है, कंपुनी कंप धातु है, तो कंप से कंपमान बनता है, कंपमाना, कंपमानम, ठीक है। ये प्रत्यय तीनों विभक्तियों में इनके रूप चलते हैं। विशेष बात यह है, इसमें एक बात बताई है, परस्मयी धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय होता है, आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यय होता है। कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। पठन बालकः गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जो है लगातार पढ़ भी रहा है, जा भी रहा है, ठीक है। बालक, पढ़ता हुआ बालक जाता है। भाष्यमाणः शिक्षकः लिखति, बोलता हुआ शिक्षक लिख भी रहा है, जैसे मैं इस समय लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो इस तरह से जो है क्षत्रिय प्रत्यांत कैसे बनते हैं? पठ धातु से बनेगा, पठन, पठंती, पठत, और लिखन, लिखंती, लिखत, क्रीडत, कुर्वन, धावन। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सरल है। शृण्वन बनता है, आपनुवन बनता है, गच्छन, गर्जन, पश्यन, कथयन, अर्चन, ये धातु हैं आपके सामने। अर्च है, कथ दृश्य देखना, सरल है ना। बाकी एक बार पढ़ लेना इसको आप। हाँ, तौसत जो है मतलब बहुधा पूछा जाने वाला प्रश्न है और हर लेवल पे पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये वाले शब्द जो हैं लगे हुए होते हैं। क्रीणन शब्द जो है बनता है, क्री धातु से क्रीणन बनता है, खरीदता खरीदता कोई व्यक्ति लगातार खरीद ही रहा है। गई, गायन, कोई गाता गाता जो है बाथरूम में नहा भी रहा है। और छिंदन, छेद भी रहा है। शक्नुवन, शक्नुवन ध्यान रखिएगा, शकन नहीं बनेगा, शक्नुवन बनेगा। स्वपन, स्मरण, हरन, ये रूप बनते हैं। अरे डबल डबल है भैया। हसन, अच्छा सन देखो, ये सन कितनी जगह प्रयोग होता है? अस धातु से बनता है सन, ऐसा होते हुए। और खादन, चलन, जानन, जिया धातु से, और भवन, कथयन, ये आपके सामने रूप क्षत्रिय प्रत्यांत बनते हैं। शानच में बड़ा सरल है, क्या बचता है बाद में? आन आन लिखा जाएगा, तो भाष्य से बनेगा भाष्यमाणः। एधमानः, एधमानः शायद पूछा गया कहीं है, पीजीटी में, यूपी में पूछा गया था शायद। और कुर्वाणः, यजमानः, लभमानः,
देखते ही पता लग रहा है। वसानह पूछा गया था, वसानम वहां पर आया था, तो वसानम में पूछा गया था। याचमानः, नयमानः, वर्धमानः, वर्तमानः, शयानः, कंपमानः और आसीनः, आस धातु से बनता है आसीनः। जायमानः, त्वरमाणः, सेवमानः। ठीक है, कई जगह धातुओं में अगर हलन छुटाओ तो लगा लेना, सह धातु है जैसे सहमानः, कथयमानः। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गए हैं। धातुओं से जो प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत होते हैं। कृदंत पूरा पूरा हो गया है। अब आते हैं बात तद्धित की। ठीक है, आपको वो प्राप्त हो ही जाएगी, अभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी साथ साथ, बिना समय लगाए हम लोग। संख्या बढ़ सकती है क्या, मतलब यहाँ संख्या बढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जो वहाँ होता है वहाँ तो अलग बात होती है। यहाँ संख्या बढ़ाने का उद्देश्य ये है कि दो चीज़ें, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रयास सब लोग कर लीजिए। अभी भले ही किसी घर वाले का फ़ोन उठा करके 2 बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। कम्युनिटी पोस्ट चल जाएगी तो प्रश्न कुछ डाल पाऊंगा मैं आपके लिए वहाँ पर। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, केवल इस दृष्टि से कह रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई ऐसा विशेष मत नहीं है। अच्छा, तद्धित प्रत्यांत क्या होते हैं? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय पदों से जोड़े जाते हैं। अब तक हमने जो देखा, जो धातु से जुड़े वो कृदंत थे, और यहाँ जो है तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों से जोड़े जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले। इसमें मतुप आता है। तदस्यास्ति अस्मिन् नीति मतुप, वो इसका है या इसमें है, वहाँ मतुप होता है। मतुप जो है मकार, पकार एवं उकार का लोप हो जाता है, तो क्या बचता है? मत या मन शेष रह जाता है, मत शेष रहता है। मतुप जो है विशेषण होते हैं, विशेष्य के अनुसार ये लग जाते हैं। गो से मतुप होता है तो गोमत बनता है, मतिमत बनता है। बाद में जब रूप चलाएंगे तो इनका गोमान रूप चलेगा, मतिमान रूप चलेगा। श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत रूप चलाते हैं ना, उस तरह से इनके रूप चलेंगे। श्रीमत कितना प्रयोग करते हैं हम लोग, हिंदी में श्रीमान न पूरा लिखते हैं, परंतु संस्कृत वाले हो तो हलंत लिखा कीजिए, क्योंकि बोलते ही वही है। जब हम लोग श्रीमान नहीं बोल पाते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द ही श्रीमान बनता है, धीमान बनता है। कुछ लोग जो हैं विश्वकर्मा जो वंश वाले लोग हैं, वहाँ पर रहता है आयुष्मान और आयुष होना चाहिए, आयुम लिखा हुआ। आयुष शब्द से मतुप होकर के बना आयुष्मत, धी से धीमत, श्री से श्रीमत। तो ये सरल है बहुत। किसको कठिन लगा? अच्छा, जो मतुप का म बदल करके व भी हो जाता है, यदि अकारांत और आकारांत हो तो बल से मतुप लगा, क्या बना? बलवत। क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकारांत है। अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारे के सारे क्या थे? अकारांत आकारांत नहीं थे, ईकारांत थे, या फिर ओकारांत है, या फिर यहाँ पर ये हलंत वाले शब्द हैं। लेकिन जब आपको नियम, एक सामान्य नियम बता दिया है कि अगर आपके शब्द में बाद में म हो जाता है, म को व हो जाता है, यदि शब्द अकारांत या आकारांत हो तो बलमान नहीं बनता, बलवान बनता है, विद्यावान बनता है, धनवान बनता है। दादी बाबा जो हैं आज भी ऐसा ही उपदेश देते हैं। हम मतलब एक पीढ़ी पहले के लोग, विद्यावान बनो, धनवान बनो, तो उनसे तुरंत बोलना कि इसमें मतुप प्रत्यय है। ठीक है ना? धन से मतुप, दया से मतुप, दयावान, दयावत शब्द बन करके रूप चलाते हैं, तो ये वाले चलते हैं, गुणवान, भगवत, गुणवत, दयावत, धनवत। ये बाद में इनके रूप इस तरह से चल जाते हैं। ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले मकार हो, अंतिम स्वर से पहले मकार हो, तो उसका क्या रूप बनता है? लक्ष्मीवान। यहाँ पर जो है ये भी वकार हो जाता है। ऐसे शब्द भी जिनके अंतिम व्यंजन से पहले आ रहा हो, अंतिम व्यंजन ये है, इससे पहले आ रहा है, तो उसको भी जो है व हो जाएगा, माँ को व हो करके यशस्वान बनेगा और भास्वान बनेगा। सामान्य नियम बता दिया है और देख करके पता भी लगता है। ठीक है ना? सरल लग रहा होगा, कठिन लग रहा है, अब मुझे कोई बताए जिसे कठिन लगा है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा। जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई होता है, तो वर्गों के
वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई होता है तो वहां भी वान हो जाता है। तकार जो है त थ द ध न में आ रहा है, त थ द ध में आ रहा है। सुहृद, सुहृद में जो है त या द आ रहा है तो इसको भी सुहृदवान हो जाएगा, विद्युतवान हो जाएगा, सुहृदवत विद्युतवत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? विद्युत वाला, सुहृद वाला, अच्छे मित्र वाला। अच्छा मित्र जिसका है, अस्यास्ति अस्मिन नीति, दोनों अर्थों में होता है। अस्यास्ति अस्मिन नीति, वो इसका है या इसमें है। तो विद्युतवान, जैसे कोई घर कहें हम, विद्युत जिस घर में है वो क्या घर है? विद्युतवान या विद्युतवत गृहम। समझ में आ गए? यशस्वान, यश जिसका है, भास्वान, रोशनी जिसकी है, प्रकाश जिसका है, ये अर्थ बनते। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी जिसके पास है, तो ये बनते। विद्यावान, विद्या जिसके पास है, बल जिसके पास है, धन जिसके पास है, दया जिसके पास है, तो इससे जो है मतु प्रत्यय होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपके सामने और रूप रहे, धनवान, रूपवान, बलवान, गुणवान, रसवान, धीमान, श्रीमान। क्या है इनके, वो भी लिखती हैं पुल्लिंग में। धनवती, धनवत, रूपवती। रूपवती स्त्रियां हैं ही, सब अध्यापिका बन जाएंगी। जो जो रूपवती है, रूपवती नहीं है वो भी बन जाएगी। बस आपको रूपवती में ध्यान होना चाहिए कि मतुप है। ठीक है, भगवान करे प्रश्न आ जाए, महिलाओं का पेपर है और रूपवती में रेणु जी अभ्यास से प्रश्नों को देख करके, रूप को देख करके पता लग जाता है, अर्थ भी पता लग जाता है देख करके। 2-4 दिन पढ़ोगे फिर ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। रसवती, धीमती, श्रीमती, श्रीमती लिखते हैं, कितना गलत लिखते हैं लोग, इकार ह्रस्व कर देते हैं, दीर्घ होना चाहिए। तो इनी प्रत्यय जो है ये क्या कहता है? अत इनी ठनौ। अकारांत जो शब्द होते हैं उन शब्दों से इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। इनके बाद में जो ई विद्यमान ई का लोप हो जाता है, केवल इन शेष बचता है। इन्हीं का ई चला गया मात्रा, इन बचा। और ये भी अर्थ जो, ये भी प्रत्यय जो है वो भी वाला अर्थ में प्रयोग होता है, जिसके पास है। जैसे धनी, धनिन होता है धन वाला, धनी बनता है जिससे। ठीक है, इन्हीं प्रत्यय का क्या बनता है? चक्रिन बनता है, चक्री। चक्र वाला कौन है? कृष्ण या विष्णु। धन से धनिन बनेगा, धनी जिसका रूप चलता है। और बल से बली व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, दुख वाला है, दुख इसका है, दुख जिसके पास है। गुण से गुणी व्यक्ति, गुण जिसके पास है। कर जो है सूंड जिसके पास है, ये करिन बनेगा, करी। हस धातु से इन, हस्ती बनेगा, हस्ती। हाँ, दंडी बनेगा, दंगी लिखा हुआ है, दंडी। शिखी बनेगा, सुखी बनेगा, कर्मी बनेगा, प्रणयी बनेगा। तो ये आपके सामने माली बनता है, दोषी बनता है। इन्हीं प्रत्यय यहां पर साफ दिख रहा है। ज्ञानी बनेगा, दानी बनेगा, मायी बनेगा। तो ये सामान्यतः है। और त्व और तल प्रत्यय वैसे नहीं आते हैं, पर पढ़ लो, बड़ा सरल है। प्राय करके पूछने को क्या पूछ ले नहीं पता है, सरल ही है, कोई विशेष बात नहीं है। तस्य भावस त्व तलौ, ये सूत्र से किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्व और तल प्रत्यय जुड़ जाते हैं। जहां भाववाचक संज्ञा बनाना होता है वहां पर। और त्व अंत वाले शब्द सदा नपुंसकलिंग में रहते हैं, तल से जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, इस सूत्र से तल प्रत्यय होता है। जैसे ग्रामता, बंधुता, जनता, ये तनता, सरलता, सफलता जो शब्द आप लोग प्रयोग होता है, इन्हीं में इकार का लोप कैसे करें ये पूछ रहे हैं आप। उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये सूत्र है। उपदेश में जो देखो धातु जो आपको लिखी दिख रही है, आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो बता दे रहे हैं। जो आपका उपदेश में सामान्यतः आपको जो धातु मिलेगी या प्रत्यय मिलेगा वो इनी नहीं है, वहां इनी है, इनी। ठीक है, ये अनुनासिक ई है। तो ये जो अनुनासिक अच होता है, ये उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है। ठीक है,
बाकी आवश्यकता नहीं है, पूछेगा ही नहीं, केवल ये पूछेगा शब्द दे करके कि उसका रूप क्या बनेगा, और ये भी नहीं पूछेगा। अब तो केवल ये दे देगा, धातु दे देगा या कुछ भी दे देगा कि इसका सही रूप भरो वहां पर। बस ये है कि आपको इसको देख करके पता लग जाता है। अब त्व और तल कैसे कैसे बनते हैं? त्व कुशलत्वम, गुरुत्वम, मित्रत्वम, देवत्वम, सुंदरत्वम बनता है त्व प्रत्यय लग करके। और तल प्रत्यय, तलु लिखा हुआ है, तल प्रत्यय जो है वो बनता है कुशलता, गुरुता, मित्रता, देवता, सुंदरता। बताओ सरल है कि कठिन है? संस्कृत कठिन हो ही नहीं सकती है, और ये तो वैसे भी बड़ा सरल है। मनुष्य से मनुष्यत्व बनता है, शिशुत्व बनता है, पशुत्व बनता है, मूर्खत्व बनता है, दुर्जनत्व बनता है, महत्व बनता है। और ता तल प्रत्यय होकर के मनुष्यता, शिशुता, पशुता, मूर्खता, दुर्जनता, महत्ता, महानता बनाने लगे हैं। महानता बनता ही नहीं है, महत्ता शब्द बनता है। तो यहाँ पढ़ रहे हो, कम से कम ये भी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलना। सब अध्यापक बनने के बाद महानता शब्द का प्रयोग करना ही नहीं। वंदना जी, अभी क्लास होने वाली है, पूरी होने वाली है, फिर बात कर लेते हैं। आपकी प्रश्न जो भी रहेंगे, समस्याएं, सब पर बात कर लेते हैं। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का प्रयोग भी जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। ठक का ठ और ठस्य एक सूत्र है, उससे एक आदेश हो जाता है। सीधे सीधे उदाहरण से बात कर लेते हैं, और प्रथम शब्द को, इन पर नियमों पर बात करते ही नहीं है, बस ठक को एक आदेश हो जाता है। कैसे हो जाता है ये थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धर्म से जब ठक प्रत्यय होता है धार्मिक बनता है, क्योंकि ठक धातु ठक जो प्रत्यय है इसको एक आदेश हो जाता है। ठीक है, तो धार्मिक एक ठस्येक, अच्छा एक हो जाता है, तो धार्मिक, आस्तिक, साप्ताहिक, सांस्कृतिक, आश्विक, साहित्यिक, लौकिक, दैनिक, ये आपके सामने सामने बताओ। केवल इतना ध्यान रखना है कि जहां भी इक आ रहा है वो मतलब ठक प्रत्यय हो रहा है। तो ये सामान्य जो है आपके शब्दों से लगने वाले हमने बताया। धार्मिक, ये भी भाव अर्थ में लग रहा है, ठक प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनानी है। कोई व्यक्ति जो है वो उसमें धर्म का भाव रहता है, वो व्यक्ति धार्मिक होता है। अस्थि का भाव है, नकारात्मक भाव नहीं है, सत्ता का भाव रहता है, वो आस्तिक होता है। सप्ताह का भाव जिसमें रहता है वो साप्ताहिक है। संस्कृति का भाव रहता है, सांस्कृतिक है। तो ये सरल है कि बस ठक प्रत्यय जो है वो ध्यान रखना है। सरिता जी कह रही हैं आपके भरोसे जाऊंगी, मेरी संस्कृत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, संस्कृत का डर है। देखो भैया, मेरे भरोसे नहीं जा रहे हो आप, हाँ मुझ पर इतना विश्वास करने लगे हो आप, और पेपर भी आपका सरल आ रहा है, मतलब तुक्का लग रहा है। मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली बार DSSB को देख रहा हूँ। इससे पहले ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस तरह की नहीं कराई है, UGC नेट JRF की तैयारी की है, कराई है, लेकिन इस तरह की तैयारी नहीं कराई है कि कोई सामने से एग्ज़ाम को देखा हो। तो आपको अपना मनोबल बढ़ाना है। मेरी बात से आपका मनोबल बढ़ता है, प्रश्न ज्यों के त्यों दिखाई देंगे। हाँ मैं समझ ले रहा हूँ, वही प्रश्न आएगा, ज़्यादातर जो हो यहाँ पर बात हो जा रही है। हम बल्कि उल्टा करता हूँ, जो वहाँ पर प्रश्न आता है उसकी बात हम लोग कर ले रहे हैं, क्योंकि पुराने प्रश्नों को देख करके हमें अनुमान हो गया है कि ये आएगा। स्त्री प्रत्यय जो है ये कठिन है थोड़ा सा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता अधिक है। इसको ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? वो ये है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। टाप, चाप, डाप, गीप, गीश, गीन और ओंग और ती, ये शब्द जो हैं ये प्रत्यय लगते हैं शब्दों में। तो देख करके यहाँ थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। टाप को तो समझ लेते हैं, अजाद्य तष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होता है, और इसमें जो है टाप का ट और प चला जाता है, आ बचता है, तो आ दिखते ही पता लग जाता है। इनके रूप रमा की भांति चलते हैं। अज से टाप लगा, अजा बना। चटक से टाप बना, चटका बना। सुत से सुता,
पुल्लिंग शब्द जो है उसके सामने टाप रख करके उसका आ लग करके शूद्र से शूद्रा बन गया, कनिष्ठ से कनिष्ठा बन गया, प्रथम से प्रथमा बन गया, बाल से बाला बन गया। तो इसमें तो बड़ा सरल है, ठीक है। लेकिन यहाँ अश्वा बन गया, क्षत्रिया बन गया, अनुकूला बन गया, सुनैना बन गया। सुनैना मैंने सुंदर नयनों वाली। अचला जो न चलती हो, मतलब स्थिर रहती हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो चलना न जानती हो। कुशला जो बहुत कुशल हो, ठीक है। टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क हो तो क से पूर्व अ हो तो अ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे कारक है, यहां थोड़ा ध्यान देना है बस। कहाँ क्या बनता है ये ध्यान देने वाला विषय है। क से पहले अ दिख रहा है तो अ के स्थान पर ई हो जाएगा। कारक से टाप होकर के बना कारिका, नाटक से टाप होकर के बना नाटिका, बालक से बालिका। देखो ये वो शब्द हैं जो आप प्रतिदिन प्रयोग करते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस आपको इस समय पर पेपर ध्यान देते समय जो है वो ध्यान देना है कि बाद में टाप है, इतना ज्यादा है ना। आपसे ये पूछेगा ई हो गया है, ऊ हो गया है, आ हो, कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ ये पूछेगा, अगर मतलब पूछने पे ही आया तो ये पूछेगा कि इसमें कारक शब्द से टाप लगा करके क्या बनेगा, मतलब इस तरह का कोई भाव प्रश्न का आएगा। या फिर सीधा सीधा जो है वो ये कर देंगे कि खाली स्थान में शब्द दे देंगे और इसका उचित रूप भरिए। तो आपको अपने आप से ध्यान दे करके ये भरना है कि क्या भरा जाएगा। अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, मान लिया बाला शब्द दिया हुआ है, बालिका शब्द दिया हुआ है और सुंदर शब्द दे दिया आपको, और सुंदर बालिका कर दोगे तो गलत हो जाएगा, सुंदरी बालिका करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना है आप। ngीश प्रत्यय देख लेते हैं। टाप प्रत्यय देख लिया है। ngीश को आपको बस इन उदाहरणों को रट लेना, पेपर पूरा हो जाएगा आपको, क्योंकि इन उदाहरणों से बाहर नहीं आएगा। कहीं कहीं देखो त्रुटि है, उसको हम ठीक करके भेजेंगे। अभी एक बार और पढ़ना पड़ेगा मुझे इसको पूरा। अभी पीडीएफ हो सकता है आपको 1-2 घंटे बाद मिले, इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं, वो ठीक करके भेजूंगा। शिदगोराभिष्ट जो सूत्र है उससे ngीश प्रत्यय का विधान किया जाता है। जिन प्रत्ययों में शकार का लोप हुआ हो, ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से या फिर गौरादिगण के शब्दों से स्त्रीलिंग जो है बनाने के लिए ngीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। पर आपको इससे कोई काम नहीं है। ngीश प्रत्यय कहाँ लगता है, बस केवल उदाहरण देख लो। ngीप और ngीश में और ngीन में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, बहुत संभव है यहाँ से प्रश्न गलत हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको जो है सुबह शाम देखने का अभ्यास हो जाएगा। नर्तकी है, नर्तकी में ngीश होगा, ध्यान रखना आप। जो ये प्रत्यय है ngीश, इनमें इन्हीं से उदाहरण बनते हैं। गौरी, नटी, मातामही, चंद्रमुखी, मानुषी, शिखंडी, तटी, शूद्री, ये शब्द बस रट लेना, इतने ही, इससे ज्यादा देखो है भी नहीं, इतने ही है। एक पेज आपको थोड़ा सा बार बार ध्यान देना। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तीनों, नर्तकी, गौरी, नटी को पूछा जाने वाले हैं। तो वेदमित्र जी, हमारा ये इस कक्षा का विषय नहीं है कि आप डाप चाप में क्या अंतर है। इस कक्षा में केवल वो बताना है कि ये पेपर में, क्योंकि जो टीजीटी DSSB का अंतर रखा गया है वो ये स्तर रखा गया है कि आपको केवल शब्द में ये पता हो कि क्या प्रत्यय है, और उसमें भी बहुत चुनिंदा प्रश्नों को, चुनिंदा इनको प्रत्ययों पर जब कभी यूजीसी नेट की दृष्टि से कक्षा कर रहे होंगे वहां इसको अंतर भी नहीं, अंतर पर बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या है ना, शब्दों से ई ही बचेगा बाद में, अंतर नहीं, इनमें अंतर वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि किन प्रत्ययों, किन शब्दों से या किन जो है वो ये प्रत्यय होते हैं, उनमें कुछ नियम बना दिए गए हैं विशेष। वो सारे के सारे नियम अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं तो पता लगता है। यहाँ विषय हमारा नहीं है, हमारा विषय केवल ये है कि बस ये थोड़ा सा रटने वाला विषय से काम चल जाएगा। इसको पढ़ाया नहीं जा सकता अभी, मतलब कम समय में नहीं पढ़ाया जा सकता। पढ़ाया तो जा सकता है और आवश्यकता नहीं है उसको पढ़ने की अभी। इस परीक्षा की दृष्टि से, इस परीक्षा की दृष्टि से केवल उदाहरणों को पढ़ने की आवश्यकता है, वो प्रयास कर रहे हैं। वेदमित्र जी, आपका प्रश्न गलत नहीं है बिल्कुल भी, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, सबका प्रश्न है, मेरा भी प्रश्न होता अगर मैं इसका रहता, लेकिन आवश्यकता नहीं है यहाँ, इसलिए नहीं करा रहे हैं। मैं आपको केवल अभी परीक्षा, जैसे कल परसों परीक्षा है तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। मातामही, चंद्रमुखी, मानुषी पूछा जाने वाला शब्द है, और तटी पूछा जाने वाला शब्द है।
तो इसको बस एक पेज को आपको बार बार देख करके रटने जैसा काम कर लो, तो आपका ये यहाँ से प्रश्न ठीक हो जाएगा। इसमें गीश प्रत्यय होता है, ठीक है। कुछ लोग गीश बोलते हैं, गीश नहीं बोलना है, गीश बोलना है, गीश। ग जो है बोलना आना चाहिए। हिंदी दिवस मनाए हैं अभी आप लोगों ने, तो और संस्कृत दिवस पीछे मना चुके हैं, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। हिंदी दिवस कल आगे अगर किसी को शुभकामनाएं देनी है और लेनी है, उसके लिए इंग्लिश बोलना आना चाहिए आपको। मैं बोल के दिखा रहा हूँ कि कठिन है ये मत कहना। चलिए, इंगी प्रत्यय क्या होता है जी, क्या होता है पे बात नहीं कर रहे हैं। इसके उदाहरण क्या है। इसमें भी ग प का लोप होकर के ई ही शेष बचता है, इंग्लिश में भी यही शेष बचता है, और नदी की तरह इनका रूप चलेगा। और सूत्र इनके टिट ढाण्य द्वयसच दग्नय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः, ये कुछ ऐसे हैं जिनसे ये इन प्रत्ययांत वाले जो शब्द हैं उनसे इसका इंगीप का विधान किया गया है। वयसी प्रथमे द्विगोह आदि सूत्रों से इंगीप का विधान किया गया है। बस ये शब्द देख लेना, नदी, देवी, तरुणी, गार्गी और कुमारी बहुत अधिक पूछा जाने वाला है। सारे के सारे ही उदाहरण ये वाले, ठीक है। वही उदाहरण, इससे अलग पूछेगा भी नहीं। गीप, गीश, गीन से जो पूछा जाने वाला है वो यहाँ लिखा हुआ है आपका, इस पर विश्वास करके जाना, इससे बाहर पूछेगा भी नहीं, ठीक है। किशोरी, त्रिलोकी, देखो जहां द्विगु वाले जो शब्द रहेंगे उनसे गीप होता है। अष्टाध्यायी, पंचवटी, त्रिपादी, ये आपके गीप प्रत्यय वाले आ गए हैं। गीन कहाँ होता है, उसमें बताया है शांकर वाद्यजो गीन और नृनरयोर वृद्धिश्च, इनसे गीन प्रत्यय का विधान बताया गया है। इसमें भी जो है उसी की तरह से चलता है, नदी की तरह से रूप, इसमें भी ई शेष बचेगा। तो इसलिए शब्द को देखते ही जैसे हमने पीछे अंतर कर लिया था कि तुमुन कहाँ लग रहा है, ल्यप कहाँ लग रहा है, त्वा कहाँ लग रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। नमुल कहाँ लग रहा है, तो यहाँ हम नहीं अंतर कर पाएंगे। यहाँ आपको शब्दों को ही याद रखना पड़ेगा। ब्राह्मणी जो है वो बनता है, शारंग रवि बनता है, नारी बनता है, नृ से भी नारी बनेगा, नर से भी नारी बनेगा, गीन हो करके, यही उदाहरण है इसके। तो मेरी ओर से जो है वो प्रत्ययों वाला कार्य आपका हो गया है पूरा। मुझे नहीं लगता इसमें मेरी ओर से अभी कुछ बचा हुआ है। कुछ लोगों के एडमिट कार्ड को लेकर के, अच्छा आपके फटाफट एक बार प्रश्न किसी ने ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, मैं ऊपर नीचे नहीं देख रहा हूँ, यही अभी आप अपने प्रश्न रख दीजिएगा। प्रत्ययों पर हमारा कार्य पूरा हो गया है। अलंकार अभी जल्दी ही रखने को हूँ, सुबह समय आपको दे देंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सुबह उठ करके क्या स्थिति रहती है पता नहीं। आजकल का बुखार ऐसा चल रहा है कि मैं आपको पहले से कोई कक्षा का लिंक बना के दे दूँ और फिर वो कक्षा कल ना हो पाए, तो इसलिए अभी तो समय नहीं बता रहा हूँ, पर 11 बजे के आसपास का समय रख लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम से क्योंकि प्रश्न बनते हैं, अधिक प्रश्न बनते हैं, आधा पढ़ाया था, आधा और पढ़ा देंगे। तो शिवा क्या पूछा है, शारंगवी नहीं बनेगा, शारंगवी बनेगा। बना के कैसे बनेगा एक बार मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, देखना पड़ेगा अभी ये सही रूप क्या बनेगा इसका, ठीक है जी। तो जो आपका वो है, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड नहीं है, सुबह की कक्षा 11 बजे रखने का समय शायद रहेगा, सुबह ही लिंक बनाऊंगा तभी आपको जो है सूचना मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ ही जाएंगे, पर मन बना के बैठिएगा कि कल आपकी कक्षा होगी अभिज्ञान शाकुंतलम की। 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं, ज़्यादा भी बन जाते हैं। नीति शतकम वहाँ टीचर सड्डा में पढ़ा दिया है। और ऐसा क्या विशेष बचा आपका अलंकारों के, देखो अलंकारों में क्या देखना चाहिए आपको, उसका लक्षण महत्वपूर्ण है और उसके उदाहरण काव्य प्रकाश के भी। एक प्रश्न जो आपको आया हुआ है ना मेल में, वो ये आया हुआ है अलंकारों से कि उदाहरण देकर के पूछ लिया, और उदाहरण पूछा है साहित्य दर्पण से। तो ऐसा नहीं है कि सामान्य पूछा था, अच्छा पूछा था, ऐसा प्रश्न बनता भी है। तो इसलिए आपको सीटीजी वो असल में बन नहीं पाएगा, मेरा एक आवश्यक कार्य है, मैं इतना आवश्यक है कि वो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए अभी वो नहीं बना पाएंगे 100 प्रश्नों वाला, समय अधिक नहीं दे पाएंगे इतना ज़्यादा। मैं पहले ही बहुत समय दे रहा हूँ आवश्यक कार्य को छोड़ करके।
तो घर से भी कुछ लोग आने हैं, माता पिताजी आने हैं, उनके साथ अभी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहना है परसों से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतना समय तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितना हो जाएगा उतना मैं कर लूँगा। आप मुझे ये मत बताइए, बस ये कीजिए। विषय विषय आप लिख सकते हैं कि ये विषय लिख दीजिए, या वो देख लेंगे जैसा बन पाएगा। एक काम मेरा निवेदन जो है वो ये है कि 1000 तक पहुंचने के लिए जितना आप लोग प्रयास कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ठीक है जी। बाकी की जो है वो प्रश्न वहाँ अधिक अधिक डाले जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ, आशीष जी नहीं पढ़ा सकते हैं। प्रश्न को आशीष जी को भेज दूंगा तो वो भी डाल देते हैं, उनके पास ही वही सारे प्रश्न जो हैं, सारा हमारा जो डिजिटल आपको यहाँ दिख रहा है, मैं तो इसमें बहुत कम कर पाता हूँ, आशीष जी ही सारा करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मंगलाचरण कराने का प्रयास रहेगा, अगर नहीं भी हो पाए तो कम्युनिटी पे तो डाल ही देंगे, और 20 के बाद तो हो ही जाएगा। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण मंगलाचरण कराने हैं तो देखिएगा, थोड़ा सा लग करके आप लोग संख्या को देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड पर कुछ लोगों का डाउट ये है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है जी। तो संख्या आपको डिटेल डालने पर अगर आपकी केवल सामान्य जानकारी आ रही है तो इसका मतलब आपका पेपर होना है 26 को, ठीक है। अगर आपकी खाली मेरी बात हुई है टीचर्स अड्डा पर जो मैडम देखती हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है कि अब तक जितने पेपर हुए हैं उसमें ऐसा ही होता रहा है कि जो विषय आपको जिनका पेपर बाद में होना है उनको उनका एडमिट कार्ड जो है वो बाद में शो करेगा, जिसका पेपर अभी 18 को होना है उसका एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो चिंता का विषय नहीं है, जिसका पेपर 18 को है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। अगर सामान्य डिटेल जैसा एक मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब आपका पेपर अभी होगा 26 को, 18 को नहीं होगा। सविता जी कह रही हैं कितने हो गए सब्सक्राइबर, अभी फासला दूर है जी, 10-10 15-15 लोग जो है बांटने पड़ेंगे तब आराम से हो पाएगा। ये 10-10 लोग जो हैं वो सबको जोड़ने पड़ेंगे तो हो पाएगा। मेरे ख्याल से 400 के आसपास हमारी संख्या होनी चाहिए, अभी 600 लोग चाहिए तब जा कर के वो हो पाएगा। तो चलिए ठीक है, बाकी की कक्षा की बात ये रहेगी कि 26 के बाद भी कक्षा तो हमारी जारी रहेगी। अभी केवीएस की वैकेंसी आनी है, उसका भी हम लोग वहाँ भी करते रहेंगे, यहाँ भी करते रहेंगे, थोड़ी छोटी चीज़ें आपको पढ़ाते रहेंगे। एमए वाले कुछ बच्चे हों आपकी जानकारी में, उनके लिए महत्वपूर्ण चैनल रहेगा, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है वो सब पढ़ाने का प्रयास रहेगा। आने वाले 2 साल में मेरा ये टारगेट है कि एमए में जो भी किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है विषय वो यहाँ उपलब्ध हो, डेली 1-2 कक्षा करके, ठीक है। तो एमए के बच्चों को आप लोग थोड़ा सा बोलिएगा तो वो लोग उनका काम का होगा। चलिए, आप लोगों का और कोई प्रश्न है तो चलिए ठीक है, फिर आप लोगों का जो भी कोई प्रश्न रहता है वीडियो पर छोड़ दीजिएगा। आशीष जी ज़्यादातर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और मैं अपनी ओर से इसके जो चैनल के जो सब कुछ हैं वो तो देख रेख वाला कार्य आशीष जी करते हैं, मैं तो मुख्य मात्र हूँ। तो आशीष जी की ओर से भी और हमारी टीम की आयुष सर आपको पढ़ा रहे हैं। मैथ्स की वीडियो आई हुई हैं, 1-2 वीडियो आई हुई हैं, अभी अपलोड हो जाएंगी। मैथ्स का भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा एक प्रयास है आप लोगों के लिए, क्या किसी का भी लाभ हो सके ये प्रयास है, और हम इस भाव से पढ़ाते हैं कि हमारा अभ्यास हो जाएगा, आपका तैयारी हो जाएगी, आपकी हमारा अभ्यास हो जाएगा, इस भाव से पढ़ाते हैं। तो चलिए, सर्वेभ्यो नमः। मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी होने लगा है कि बहुत सारे अध्यापक जो हैं इस बार वो हमारे परिवार से जाने वाले हैं दिल्ली में। तो ऐसा मुझे गौरव जो है अपने आप पर होने लगा है कि हमारा परिवार जो है वो दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर स्थापित होने वाला है। कुछ लोग स्थापित हो गए हैं, कुछ लोग होने वाले हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।